स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन वीडियो में हम स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म के बकिया हिस्से इंपोर्ट स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने वन बाय वन तमाम रिकॉर्ड डेटा एंटर करने और इस फॉर्म के अंदर डिपेंडेंसीज को सॉल्व करने और रिमूव करने और स्टूडेंट का एक मुकम्मल रिकॉर्ड एंटर करने की प्रैक्टिस की थी और इसके तमाम प्रोज एंड कॉन्स को समझा था। इस वीडियो में हम इंपोर्ट स्टूडेंट पर बात करेंगे। इंपोर्ट स्टूडेंट से मुराद क्या है? इंपोर्ट स्टूडेंट से मुराद ये है कि आपके पास पहले से अगर कोई सॉफ्टवेयर चल रहा था और आप इस पर शिफ्ट होना चाहते हैं, या आपके पास बिल्कुल पहले कोई सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं था और आप मैनुअल वर्क कर रहे थे, तो आपके पास एक्सेल की शीट्स में या रजिस्टर्स में जो स्टूडेंट्स की एंट्रीज मौजूद हैं उनको आप अपने ईआरपी सिस्टम में यकमुश्त एंटर कर सकते हैं। वो एंटर करने का तरीका ये है कि आपके पास अगर पहले से एक्सेल की शीट्स में डाटा मौजूद है तो ईआरपी सिस्टम के बताए हुए सैंपल डाटा फाइल पर आप अपना वो डाटा पेस्ट करेंगे और उसके बाद उस पूरी की पूरी फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे, जिससे वो सारा डाटा यकमुश्त एक ही दफ़ा में एक ही क्लिक पर आपके स्कूल ईआरपी सिस्टम में दाखिल हो जाएगा। ये कैसे होगा, इसको कैसे करना है और इसके लिए कौन से स्टेप्स प्रीरिक्विजिट इंपॉर्टेंट और नेसेसरी हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ बात करेंगे। स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के मेन्यू में क्लिक करके यहाँ आएंगे और राइट अपर कॉर्नर पे इंपोर्ट स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सिलेक्शन क्राइटेरिया विंडो ओपन होगा। इस विंडो में आपके सामने कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया पॉइंट्स लिखे हैं, जिसमें जो रिक्वायरमेंट्स इस ईआरपी सिस्टम में डाटा एंटर करने के हवाले से हैं उनके बारे में बात की गई है। आप इसको तवज्जो और गौर से पढ़ें कि अगर इन क्राइटेरिया को मलहूज ना रखा गया तो ऐन मुमकिन है कि आपका डाटा ठीक से सिस्टम में इंपोर्ट ना हो सके और कुछ फाइल्स मिस हो जाएं। लिहाजा इन सिलेक्शन क्राइटेरिया को गौर से पढ़ें और इन तमाम चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। जब आप ये सारे काम कर चुके हैं तो उसके बाद डाउनलोड सैंपल इंपोर्ट फाइल पर क्लिक करें, जिससे ये एक सैंपल फाइल आपके सिस्टम में इंपोर्ट कर दी जाएगी। डेस्कटॉप पर ये फाइल सेव है। हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ वो तमाम आइटम्स मौजूद हैं जिनके अगेंस्ट हमारे स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म में डाटा एंटर किया जाता था। हम इंपोर्ट स्टूडेंट इसलिए ही कर रहे हैं कि हमें हर स्टूडेंट का डाटा जो है वो एक एक करके यहाँ पर एंटर ना करना पड़े और हमारा वक्त, एनर्जी और टाइम सब कुछ हम बचा सकें। जिन चीज़ों की इस फॉर्म में स्टैरिक के साथ रिक्वायरमेंट है उनको हम यहाँ पर एक दफ़ा बगौर देख लेंगे और अपनी एक्सेल की इस सैंपल इंपोर्ट फाइल में उनको हाईलाइट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एडमिशन नंबर रिक्वायर्ड फील्ड है क्योंकि इसके साथ स्टैरिक लगा हुआ है, तो हम अपनी एक्सेल की शीट में इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारी दूसरी फील्ड क्लास और सेक्शन है, इसको आप यहाँ शीट में नहीं देखेंगे। उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। उसके बाद अगली फील्ड फर्स्ट नेम है, तो यहाँ फर्स्ट नेम को हाईलाइट कर लेते हैं। उसके बाद अगली रिक्वायर्ड फील्ड जेंडर है, तो जेंडर को हाईलाइट कर लेते हैं। और इसी तरीके से अगली रिक्वायर्ड फील्ड डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ को हाईलाइट कर लेते हैं। उसके बाद अगली रिक्वायर्ड फील्ड कोई भी नहीं है। यहाँ इतनी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं जिनको ना अगर एंटर किया गया तो हमारा रिकॉर्ड सेव नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पर इनको हाईलाइट कर लिया है ताकि डाटा एंटर करते वक्त हमसे कोई गलती ना हो। जब एक मर्तबा हम इनको सेट कर लेंगे, अब अगला मरहला ये है कि हम इस शीट में वो रिकॉर्ड यहाँ पर एंटर करें जो हमारे पास रजिस्टर में या किसी और एक्सेल फॉर्मेट में मौजूद है। हम आपको उसका एक सैंपल डाटा यहाँ पर शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ये डाटा हमने यहाँ पर
انٹر کیا ایک سیمپل ڈیٹا، اور ہم نے اپنی ریکوائرڈ فیلڈ جتنی تھیں ان سب کو یہاں پاپولیٹ کیا، اور باقی فیلڈز کو ہم نے ابھی خالی چھوڑ دیا ہے۔ آپ جو چاہے جتنا چاہے ان فیلڈز کے اگینسٹ ڈیٹا یہاں انٹر کر سکتے ہیں، لیکن ان 4 فیلڈز کو آپ خالی نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ہمارا سیمپل ڈیٹا فار ایگزامپل اس طرح سے کریٹ ہو گیا اور ہمارے پاس تمام اسٹوڈنٹس آ گئے۔ تو اب اگلا مرحلہ ہمارا، اس فائل کو ہم سیو کرتے ہیں، اور سیو کرنے کے بعد ہم اپنے اس امپورٹ اسٹوڈنٹ فائل میں جاتے ہیں، اور یہاں جو ہم نے یہ سیمپل ڈیٹا امپورٹ کیا تھا جس کو اب ہم کریٹ کر چکے ہیں، اس کو یہاں کلاس اور سیکشن کے اگینسٹ امپورٹ کریں گے۔ اب آپ کو وہ پوائنٹ یاد دلاتا ہوں کہ ہم نے کلاس اور سیکشن کو اپنی اس ایکسل کی شیٹ میں کیوں ہائی لائٹ نہیں کیا تھا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم نے اپنی اس اسکرین میں کلاس اور سیکشن کے اگینسٹ اسٹوڈنٹ کا وہ ڈیٹا انٹر کرنا تھا۔ ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ہم نے کلاس 2 کے سیکشن بلو کے لیے یہاں سے وہ فائل کو اپلوڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد امپورٹ ڈیٹا امپورٹ اسٹوڈنٹ کر کے اس کو سیو کر دینا ہے۔ یہاں کلک کریں گے اور ہم ڈیسک ٹاپ سے اپنی وہ فائل اٹھائیں گے، import student sample file .csv، جس میں ہم نے اپنا ڈیٹا سیو کیا تھا۔ اس فائل کو ہم یہاں سے امپورٹ کریں گے۔ جیسے ہی ہم امپورٹ کریں گے تو ہمیں سسٹم میسج دے گا ٹوٹل 11 ریکارڈز فاؤنڈ ان CSV فائل، ٹوٹل 11 ریکارڈز امپورٹڈ سکسیسفلی۔ اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ریکارڈ کس طرح سے ویو ہوگا، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ویو کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ ڈیٹیلز پر جانا ہے۔ کلاس 2 میں ہم نے ڈیٹا انٹر کیا تھا جس کا سیکشن بلو تھا۔ اگر ہم اس کو سرچ کریں تو یہ ہمارے پاس وہ تفصیل ساری موجود ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس 11 ریکارڈ موجود ہیں جو ابھی ہم نے سسٹم میں انٹر کیے تھے۔ اس طریقے سے آپ نے اپنی تمام اسٹوڈنٹس کی انفارمیشن، اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا یہاں پر انٹر کرنا ہے، اور ہر کلاس کے اور ہر سیکشن کے اگینسٹ الگ الگ CSV فائل بنانی ہے، جس طرح سے ہم نے کلاس 2 سیکشن بلو کے لیے 11 اسٹوڈنٹس کی ایک CSV فائل بنائی۔ یہ جو آپ کو اس وقت تمام فیلڈز خالی نظر آ رہی ہیں، یہ اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے سیمپل ڈیٹا میں وہ فیلڈز ایڈ ہی نہیں کی تھی۔ اگر ہم یہ سارا ڈیٹا ایک ہی مرتبہ اپنی ایکسل کی فائل میں لوڈ کر کے پھر اس کو امپورٹ کریں گے تو ہمیں ہماری اسکرین پر موجود تمام فیلڈز کے اگینسٹ اس اسٹوڈنٹ کا تمام ڈیٹا شو ہو جائے گا۔ یہ ہے امپورٹ اسٹوڈنٹ کا طریقہ۔ اس کے اندر جو بات ہم ابھی تک آپ کو بتا سکے، جو باتیں ہم ابھی تک کور کر سکے اور ایکسپلین کر سکے، اس کے علاوہ اگر اور کوئی بھی چیز آپ سمجھنا چاہتے ہوں یا اس میں ہم وہ ڈسکس نہیں کر پائے تو آپ ہمارے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ہماری ویب سائٹ پر کانٹیکٹ اس کے ذریعے سے ہم سے وہ کویشچنز کر سکتے ہیں۔